अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पलट कर वार किया है। डार्बन के अंदर शिकस्त हुई और उसके बाद जिस तरह से वापसी की है ऑस्ट्रेलिया ने, खासकर मिचेल स्टार्क ने जो बॉलिंग किया है वो बहुत बाकमाल है। मगर एक पॉइंट उठता है कि 1.5 दिन के अंदर लोकल ऑस्ट्रेलियाई टाइम 2 बजे मैच खत्म हो गया था। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक सूरज जाके ढलता है। आधा दिन यानी हुआ था, 1.5 दिन के अंदर ये मैच खत्म हो गया। तो क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक थी जो पिच बनाई गई थी? ऑफ कोर्स होस्ट के राइट्स होते हैं कि वो किस तरह की पिच बनाते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं। कोई टीम हमारे पास खेलने क्योंकि एक ट्रू क्रिकेट फॉलोअर है, वो एक फेयर मुकाबला देखना चाह रहा होता है। ठीक है, बांग्लादेश के पास भी फास्ट बॉलर है, बट मैं देखता अगर नहीं दराना उनकी टीम का हिस्सा होते तो ऑस्ट्रेलिया तब भी ये वाली पिच बनाता। इस मैच से पहले 3 करंट मैचेस या लेटेस्ट मैचेस जो 2 दिन के अंदर खत्म हुए, मैं आपको उनकी एग्जांपल देता हूं। एक 2 मैचेस एशेज के अंदर ही थे बाय द वे, एक पर्थ में एक मेलबर्न में, जो 2-2 दिन में खत्म हुए। एक मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ था केप टाउन में, जो 2 दिन में खत्म हुआ। बाय द वे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स के अंदर मैच 3 दिन में खत्म हुआ, मगर बारिश ना होती तो वो भी 2 दिन में ही खत्म होते। लॉर्ड्स के मैच को 1 डीमेरिट पॉइंट मिला, केप टाउन के मैदान को 1 डीमेरिट पॉइंट मिला, मेलबर्न के मैदान को 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। सिर्फ एक पर्थ था जिसमें डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला था। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 12वां टेस्ट ग्राउंड बने हैं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा ये टेस्ट मैच रखा है, ये पहला टेस्ट मैच है बाय द वे इस ग्राउंड के अंदर, ये 12वां टेस्ट ग्राउंड बना है ऑस्ट्रेलिया का। जिस तरह की पिच बनाई गई है, क्या आईसीसी इसको भी डीमेरिट पॉइंट देगा? मेरा मानना है, कहते हैं कि बांग्लादेश तो अच्छा नहीं खेला, फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया भी कौन सा अच्छा खेला। 150 आई है, 210 रन बनाए हैं, पहले कोलैप्स हो गया था। उधर से भी अगर मिचेल स्टार्क ने 10 विकेट्स लिए हैं तो शफील इस्लाम ने भी 7 आउट किए। उससे पहले उनका किसी एक इनिंग में 4 विकेट भी नहीं है। वो अलग बात है कि अभी वनडे मैच में भी 48 रन देके 6 खिलाड़ी आउट किए थे उन्होंने, बट वनडे की बात करूं, टेस्ट में उनका रिकॉर्ड है 13 मैचेस के अंदर 27 विकेट्स, 4 विकेट हॉल भी उनका किसी इनिंग में नहीं है। ऐसा नहीं मैं उनकी बुराई कर रहा हूं कि बुरा बॉलर है, बट पॉइंट इज के वहां पे बांग्लादेशी बॉलर ने भी ठीक ठाक जवाब दिया। अब देखना 210 रन से वो भी 2 इनिंग में बांग्लादेश ने नहीं बनाए, उसमें क्या क्या गलती हुई। खासकर लिटन दास 3 इनिंग में अंडे लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, उसने 100 किया था मेहदी के साथ, शायद अगर मैं गलत नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत तगड़ा खेलता है वो, मगर जहां पे आके 3 इनिंग में अंडे, इसमें डबल जीरो है एक टेस्ट मैच के अंदर। एक इनिंग में बांग्लादेश का टोटल स्कोर 64 जो कि लोएस्ट है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा 95, यानी दोनों इनिंग में 100 नहीं कर पाए हैं। सो इस तरह की पिचेस में इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर फेयर पिच भी होती तब भी ऑस्ट्रेलिया ही मजबूत टीम है। और मुझे ये भी लगता है कि इस मैच में भी बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ है। अगर उस तरह से देखा जाए, यहाँ पे आकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके सीरीज ड्रॉ करके गए हैं। आज से 10 दिन पहले कौन ये सोच सकता था कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई एक सेशन भी जीत सकता हो। वो सीरीज ड्रॉ करके जा रहे हैं, एक मैच जीत के जा रहे हैं, ये भी उनकी बहुत हद तक जीत है। और दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का बिहेवियर भी देखें, मिचेल स्टार्क का भी पंगा हुआ, स्टीव स्मिथ का भी पंगा हुआ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स गुस्सा दिखाते हैं उस टीम को जो जिनको अपना मध्य मुकाबले समझते हैं, उनके साथ मैच डालते हैं, लफ्जी जंग भी करते हैं, और ये बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखी इनको ये सब करते हुए। सो ऑस्ट्रेलिया जीता है, फेवरेट भी था, नंबर 1 टीम भी है टेस्ट की, आज भी दुनिया की वो नंबर 1 टेस्ट टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस टिपिकल एक मैच को देख के लगा कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा घबराया बांग्लादेश से। मतलब इस तरह की पिच बनाना जिसमें बैट्समैन के लिए कुछ ना हो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। और मैं पहले भी बोल चुका, मैं अब भी बोल रहा हूं, नहीं दराना होता तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम 10 मरतबा सोचता है ऐसी पिच बनाने में, क्योंकि 150 की पेस के साथ, और खासकर जैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश की पिचेस के ऊपर वो बाउंसर मारता रहा है, यहां पे आता तो कुछ और ही होता। शायद टीवी पे देख के नहीं दराना भी मचल रहा हो आगे से कि यार इस पिच के ऊपर तो मुझे बारी मिलनी चाहिए थी, और फिर शायद ये काम ना करता। 2013 मुझे याद है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया, टेस्ट सीरीज हमने खेली थी, हम बुरे से हारे थे। एक केप टाउन का ही शायद जोहानिसबर्ग का, बल्कि जोहानिसबर्ग का था, जिसमें ना कुछ मिलीमीटर बारिश वो घास छोड़ गई थी। मिसबाउल हक कप्तान थे, ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा अगर हमारे पास इस वक्त आमिर और आसिफ होते, मैं देखता ये साउथ अफ्रीका इतनी घास छोड़ता पिच के ऊपर। पाकिस्तान बुरे तरीके के साथ खेला था, मगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट मैच हारे। पहले तो उनको भी नहीं होगा ना कि यार ये बांग्लादेश हमें यूं हरा के चला जाएगा, चाहे कैसी भी पिच क्यों ना हो। हालांकि डार्बन की फेयर पिच थी, बॉलर बैट्समैन दोनों के लिए बेहतर था, मतलब ठीक ठाक किस्म का दोनों को स्पॉट मिली जो अच्छा खेले। मगर इस तरह की पिच बनाना बांग्लादेश के खिलाफ, मतलब हम लोग बनाते ना, इंग्लैंड आ गई हमने वो पिच बना दी, पंखे चला दिए, साउथ अफ्रीका आ गई हमने पंखे चला दिए। ठीक है, हमें लगता है कि बड़ी टीम है, हमें पकड़ना पड़ेगा, बट अगर हम एक कमजोर टीम के खिलाफ ये काम करेंगे तो फिर हमें हमारे चेहरे पे डर दिख रहा होगा, जो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की इस सोच में डर नजर आया कि वो बांग्लादेश को भी उठने का मौका नहीं देना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा जो एक रिकॉर्ड बना है उसको टूटना। इससे पहले वो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच आ रहे थे 8 में से, अब जाके वो बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट मैच आ रहे हैं। बाय द वे 2 साल पहले इनको वेस्ट इंडीज भी हरा के गया, वो भी एक बॉलर की वजह से एक्चुअली में हरा के चले गए, शेफर जोसेफ की वजह से। अब हमें 30 बरस हो गए हैं, हम नहीं जीत पाए हैं ऑस्ट्रेलिया में। बाय द वे 30 बरस हो गए, हमने ड्रॉ नहीं किया टेस्ट मैच, 17 टेस्ट मैच इस बीच में हो गए, जीतना तो दूर की बात है। और बांग्लादेश अगर सीरीज ड्रॉ करके जा रहा है, ये इनके लिए बहुत बड़ी जीत है। इस टेस्ट मैच में भी उनके बॉलर ने बेहतर बॉलिंग की, बैट्समैन बहुत बुरी तरह से खेले हैं। सिर्फ एक 30+ रन है, सिर्फ एक 30+ रन है, 0-0-0 इतनी ज्यादा है। कल हमने देखा था पहली बॉल के ऊपर ही पहली विकेट उनकी गिर गई थी। कुछ गलतियां ऑफ कोर्स हुई हैं, कुछ पिच में तो बहुत ज्यादा था फास्ट बॉल्स के लिए, मगर बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही हल्का खेले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट मैं देखूंगा आईसीसी की, शायद अगर आईसीसी की प्रेस लिस्ट इस पिच के ऊपर आ जाए एक डिमेरिट पॉइंट की, तो आप इस पर हैरान ना होइएगा। मेरा मानना है कि 1.5 दिन के अंदर मैच का खत्म होना, वो भी उस टीम के साथ जो पहले जीत के आ रही हो। मतलब कह सकते हैं बांग्लादेश कमजोर टीम है, मगर इतना भी नहीं है। और फिर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी इस पिच के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं खेल पाए हैं। बाय द वे मिचेल स्टार्क ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। पहले दिन हमने जब देखा था, सिर्फ 22 बॉलों पर उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, यानी 3.4 ओवर हुए थे और उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। अब उनकी टोटल 10 विकेट्स हैं इस मैच के अंदर, और ये तारीफ बनती है मिचेल स्टार्क की। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत डिस्कस हुआ कि हम लोग कहते हैं 36 बरस का हो गया, पेस गिर जाएगा, ये 150 से नीचे नहीं उतरे।
मतलब दिखाई इन्होंने अपनी अपनी फिटनेस दिखाई मिचेल स्टार्क ने, तगड़ा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले वो वसीम अकरम के रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, फिर हेरात का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इस वक्त दुनिया में लेफ्ट आर्म इधर कोई स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, सबसे कामयाब बॉलर के तौर पर मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट के अंदर आए हैं। और आप इनका देखिए, वो शायद वाइल्ड बॉल सीरीज खेले ना खेलें, बट टेस्ट बड़े लगातार खेलते हैं। हेजलवुड का भी यही है, पैट कमिंस का भी यही है। बल्कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाइट बॉल के लिए नहीं आए थे, मगर टेस्ट क्रिकेट वो हर जगह पे खेलते हैं और लगातार खेलते हैं। ये ओवरऑल सूरत हाल है दोस्तों। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जब ये सीरीज नहीं शुरू हुई थी, शायद किसी के माइंड में नहीं होगा कि ये इतनी मजेदार किस्म की हो सकती है, और शायद हमने भी नहीं सोचा कि हम इस सीरीज के ऊपर ज्यादा बात भी कर पाएंगे, क्योंकि एक वन साइडेड कंपटीशन नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से बांग्लादेश को पकड़ेगा। बट मेरा मानना है आखिरी मैच हारने के बावजूद इस सीरीज से बांग्लादेश को बहुत कुछ मिला है। आगे एफटीपी की बांटा जाएगा कि कौन से देश ने किसके साथ कितना खेलना है। अभी साउथ अफ्रीका भी जाना है बांग्लादेश ने, उससे पहले अपनी ए टीम को भी भेज रहे हैं, इंग्लैंड को ये होस्ट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज को ये होस्ट कर रहे हैं। इस मैच से पहले चौथे नंबर के ऊपर थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के अंदर। अभी भी चांस इनके पास है, आगे थोड़ा बेहतर खेलते हैं, खासकर अपने घर में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को। इनको लाजमी वेस्ट इंडीज को तो पकड़ेंगे, इंग्लैंड को भी इनको पकड़ना चाहिए, और फिर साउथ अफ्रीका में भी कहीं एक मैच ये जीत जाते हैं, इनके पास बड़ा ब्राइट चांस होगा। और इस सीरीज में जो पहले मैच में जीत मिली है, इनके लिए बड़ी मोटिवेशन होगी। आई एम प्रीटी श्योर आगे सीरीज में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि एशिया के अंदर एक और टीम इतनी मजबूत दावेदार बन के आ रही है। 2012-13 का टाइम पीरियड बांग्लादेश का बड़ा जबरदस्त था। 12 में एशिया कप का फाइनल भी खेला, इंडिया को उन्होंने हराया था, जिस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 16 किया था, वो मैच बांग्लादेश जीता था। अगरचे 16 सचिन तेंदुलकर ने किया था, मगर मैच बांग्लादेश जीता था। 290 समथिंग रन्स में उन्होंने उस वक्त चेस किए थे, तो वो बड़ा एक पीक टाइम था। बाय द वे उस वक्त तमीम इकबाल उनकी टीम का हिस्सा हुआ करते थे, आज वो बीसीबी का हिस्सा जरूर है। वही मुझे रूप बांग्लादेश टीम का नजर आ रहा है, बल्कि उससे शायद थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये अपने घर से बाहर निकल के भी जीत रहे हैं। पाकिस्तान को 2-0 से हराया, ऑस्ट्रेलिया को 1-1 के साथ सीरीज ड्रॉ करना, ये बड़ा कमाल है, और ये नया इरा हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट का। खासकर उनके फास्ट बॉलर अब बराबर का मैच डालते हैं। अब कोई भी तीखी पिच बनाएगा, एक बार सोचेगा जरूर कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के एटलीस्ट एक मैच जरूर आए हैं, दूसरे में हारे जरूर है, मगर बॉलर्स ने अपना खाता पूरा जरूर किया, बैट्समैन थोड़े डगमगाए हैं।